स्टूडेंट, मैं फुलटू सर फिर से एक बार स्वागत करता हूं ड्रीम्स ऑफ इंग्लिश क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो 3 दिन पहले मैंने आपको जो समरी दिया था फायर हिम का, उसी फायर हिम का एक बहुत ही VVI मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड समझेंगे। इससे पहले आप लोगों अपना अपना कॉपी और कलम निकाल करके बैठ जाएं और लिखना स्टार्ट करें। जो बातें आपको समझ में नहीं आएगी वो आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम सीधा टॉपिक की ओर बात करते हैं। सबसे पहला जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डिड द फायर हिम से टू द स्पीकर। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है व्हाट डिड द फायर हिम से टू द स्पीकर। इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से भी पूछा जा सकता है आपको कि व्हाट डिड द फायर हिम से टू हिम। समझे ना, मतलब कि फायर हिम जो है स्पीकर से, स्पीकर कौन है? फायर हिम रेखाकृत केकीएन दारू वाला। फायर हिम ने केकीएन दारू वाला से क्या कहा, तो हम लोग जानते हैं। तो फायर हिम से टू द स्पीकर दैट इट हैड फॉरगिवन हिम। फायर हिम ने स्पीकर से कहा कि जाओ मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, जाओ मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। बिकॉज ही हैज कमिटेड ए सिन बाय हिज फर्स्ट चाइल्ड टू द फ्लेम्स। क्योंकि जो लेखक था उन्होंने अपने फर्स्ट चाइल्ड को, अपने फर्स्ट बोर्न को, फर्स्ट उनका जो पहला बच्चा था उनको, अपने फर्स्ट चाइल्ड को आग के हवाले कर दिया, जिसके कारण फायर हिम ने लेखक को क्षमा कर दिया। रीजन यही होता है, बार बार आपको बताते हैं, समरी में आपको मैंने बताया है कि रीजन यही होता है कि जो पारसी धर्म के जो लोग होते हैं वो आग को पवित्र मानते हैं, लेकिन लेखक आग के हवाले कर देते हैं फर्स्ट चाइल्ड को, फर्स्ट बोर्न को, इसलिए वो एक सिन करते हैं, पाप करते हैं। लेकिन फिर भी आग जो है फायर हिम को आग जो है केकीएन दारू वाला को, स्पीकर को क्षमा कर देता है, यही कहा फायर हिम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि वेयर डू यू थिंक इज द घाट लोकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आप मतलब कि जो वेयर डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? वेयर डू यू थिंक इज द घाट लोकेटेड। आपको मतलब कि कहाँ लगता है जो घाट जो है कहाँ पे वो लोकेटेड है? तो चलिए देखते हैं। द घाट इज लोकेटेड। आराम से करना, देखिए आधा आंसर आपका क्वेश्चन में ही है, इसको पूरा उतार लेंगे। द घाट इज लोकेटेड, इसको पूरा उतार लेंगे। द घाट इज लोकेटेड, ठीक है। उसके बाद इज करके आपको हम समरी में बता चुके हैं ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। कहने का मतलब है द घाट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। जो आपका जो घाट जो लोकेटेड था वह नदी के किनारे लोकेटेड था। क्लियर? चलिए फिर बोलता है कि व्हाट इज इन व्हाट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट्स डेड। किस सेंस में फायर जो है अपने डेड बॉडी को भूल जाता है? किस सेंस में फायर जो है अपने डेड बॉडी को भूल जाता है? तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। द फायर सपोज्ड टू बर्न द डेड बॉडी कंप्लीटली। आग खुद को सपोज करते हैं, मानते हैं कि मेरे अंदर जो मतलब कि जो रखा गया था डेड बॉडी को, उसको मैंने कंप्लीटली रूप से, पूर्ण रूप से जला दिया। बट लेकिन ऐसा होता नहीं है। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी इट लिव्स हाफ बर्न्ट लिम्स एंड फिंगर्स सम पार्ट्स ऑफ बॉडी टू द प्लेस। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो आग जो है छोड़ देता है। किसको छोड़ देता है? हाफ बर्न्ट लिम्स को। अध जला शरीर और फिंगर्स,
अधजला शरीर और फिंगर्स को, उंगली को छोड़ देता है। किसका? सम पार्ट्स ऑफ बॉडी टू द प्लेस, उसी जगह पर जो हमारे शरीर का जो कुछ पार्ट होता है, जो कुछ भाग होता है, उस भाग को उसी जगह पर छोड़ देता है। वह पूर्ण रूप से जला पाता नहीं है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि अधजला शरीर छोड़ देता है, अधजला फिंगर्स छोड़ देता है। आप लोग कभी शमशान जाएंगे तो आप देख सकते हैं इस चीज को कि जब मृत शरीर को जलाया जाता है तो वह आग पूर्ण रूप से मृत शरीर को, डेड बॉडी को पूर्ण रूप से जला पाता नहीं है। अधजला कभी उंगली छोड़ देता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। लेकिन चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि वेयर डिड बॉडीज आर क्रीमेटेड, जिस जगह पे बॉडी को क्रीमेटेड किया जाता है, जिस जगह पे बॉडी को दफनाया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है, उसी जगह पर अधजला शरीर को, अधजला उंगली को फायर क्या कर देता है? छोड़ देता है। यही चीज वो भूल जाता है, पूर्ण रूप से जलाता नहीं है, जलाने के लिए वो भूल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4 नंबर कि why did he consigned his first born to the flames। ये जो बाबू, ये जो ही जो आया है, ये लेखक केकेएन दारूवाला के लिए आया। बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं। ये जो ही आया है, नाउन के बदले नाउन को रिपीटेशन क्लोज करने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये ही आपको हो सकता है बाय द वे अगर क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन को यहाँ पर ये क्वेश्चन लिख दे कि व्हाई डिड केकेएन दारूवाला कंसाइन हिज फर्स्ट बोर्न टू द फ्लेम्स, नो प्रॉब्लम। या फिर ही की जगह पर आपको स्पीकर भी दे सकता है, केकेएन दारूवाला भी दे सकता है, या फिर ही दे सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाई डिड ही कंसाइन हिज फर्स्ट बोर्न टू द फ्लेम्स। लेखक ने, केकेएन दारूवाला ने, आखिर उनका जो फर्स्ट चाइल्ड था, उनका जो फर्स्ट बोर्न था, उसका जो फर्स्ट बच्चा था, पहला बच्चा जो था, आग के हवाले आखिर क्यों करता है? क्वेश्चन ये कहता है। हमने आपको समरी में बताया था बढ़िया से आग के हवाले करने का रीजन कि टावर ऑफ साइलेंस। फिर से एक बार हम आपको रिपीट कर रहे हैं, समरी में बात आपको हम बता चुके हैं। जब कोई व्यक्ति मरता है तो धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म में लोगों को जलाया जाता है, मृत लोगों को, मृत शरीर जो होता है उसको जलाया जाता है। मुस्लिम धर्म में जब कोई व्यक्ति मरता है उसे कब्र के अंदर उसे दफनाया जाता है। लेकिन पारसी धर्म एक ऐसा धर्म है, कभी खुद केकेएन दारूवाला खुद एक जोरिस्टियन होते हैं, एक पारसी होते हैं, एक ऐसे कवि होते हैं। पारसी धर्म एक ऐसा धर्म होता है जब उस पारसी धर्म में कोई भी व्यक्ति मरता है न उसे जलाया जाता है न उसे दफनाया जाता है, उसे टावर ऑफ साइलेंस पे जाकर के छोड़ दिया जाता है। टावर ऑफ साइलेंस पे जाकर के छोड़ दिया जाता है। ठीक, क्यों? रीजन यही होता है कि पारसी धर्म के लोग आग को पवित्र मानते हैं, इसलिए वो जलाते नहीं है। ठीक है, लेकिन लेखक को कुछ कारणवश अपने पहला बच्चा को जलाना पड़ा था, हम लोग जानते हैं। कहता है द स्पीकर कंसाइंड हिज फर्स्ट बोर्न। लेखक ने, स्पीकर ने अपने फर्स्ट बोर्न को आग के हवाले किया टू द फ्लेम्स बिकॉज, क्योंकि द टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 मील अवे। जो टावर ऑफ साइलेंस था 1000 मील दूर पर था, 1000 मील दूर पर था। फ्रॉम हिज रेसिडेंस, उनके घर से, लेखक के घर से, लेखक के आवास से टावर ऑफ साइलेंस 1000 मील दूर पर था। ये ऑब्जेक्टिव में भी आप ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, 1000 मील दूरी पर था, जिसके कारण लेखक को, केकेएन दारूवाला को, फर्स्ट चाइल्ड को आग के हवाले करना पड़ा था। ठीक है, वेयर ही ब्यूरेड ऑफ द डेड बॉडी, जहां पे लेखक डेड बॉडी को, मृत शरीर को ब्यूरेड करते, दफन करते। ठीक है, यही एक रीजन होता है जिसके कारण लेखक अपने फर्स्ट बोर्न को, फर्स्ट चाइल्ड को आग के हवाले कर देते हैं। चलिए, ये था आज आपका ये 4 जो क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम को लेकर के, इसलिए आप लोग इस चारों क्वेश्चन को बेहतर ढंग से आप तैयारी कर लेंगे। आई होप आप लोग बहुत बेहतर ढंग से समझ चुके होंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा समझने में तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमें पूछ सकते हैं। बाकी बात आप हमें लाइक करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। जब आप सपोर्ट करेंगे तो आपको इस चैनल पर ड्रीम्स ऑफ इंग्लिश क्लासेस में आपको ढेर सारा
जब का 2023 में जो एग्ज़ाम देंगे आप, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का वीडियो मिलेगा, सुबह शाम करके दोनों लैंग्वेज का आपको वीडियो मिलेगा। इसी के साथ क्लास ऑफ करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।